देखिए और एक खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी खुद ही जाने वाले हैं पालम एयरपोर्ट व्लादिमीर पुतिन को रिसीव करने के लिए। एयरपोर्ट पर पुतिन की अगवानी कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। ये सूत्रों के हवाले से खबर है इस वक्त की प्रधानमंत्री मोदी खुद ही अगवानी कर सकते हैं, उन्हें रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट जा सकते हैं। अब तक खबर यह थी कि एस जयशंकर विदेश मंत्री वो अगवानी करेंगे, वो रिसीव करेंगे व्लादिमीर पुतिन को। लेकिन आज तक इंडिया टुडे के इंटरव्यू में व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की है। फिलहाल सूत्रों के हवाले से खबर कि प्रधानमंत्री मोदी खुद ही अगवानी कर सकते हैं। 6:35 पर व्लादिमीर पुतिन भारत पहुंचेंगे, दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी उनकी अगवानी करें। सैयद जफर इस्लाम, अगर देखिए साहिल जी, अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी जाते हैं उनको रिसीव करने के लिए, तो ये अपने आप में एक ऐतिहासिक पल है। और इस बात का जिक्र जो हम कर रहे थे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के बारे में, वो इस बात को दर्शाता है कि भारत किस तरह से अपने अप्रोच, अपने जो कूटनीति को परसू करता है। आप देखिए कि आज अमेरिका का प्रेसिडेंट भी है, अमेरिका के प्रेसिडेंट भी, ट्रंप भी कहते हैं कि मोदी इज माय फ्रेंड। आप फ्रांस के प्रेसिडेंट को देखिए, वो भी कहते हैं मोदी इज माय फ्रेंड। आप देखिए मिडिल ईस्ट में, देखिए जिस तरह से हमारे रिश्ते बढ़े हैं पिछले 11 साल में, आज कोई भी मिडिल ईस्टर्न कंट्री का जो प्रेसिडेंट है या किंग है, वो यही कहता है मोदी इज माय फ्रेंड। हालांकि दोस्त वही जो सही वक्त पर काम आए। ग्लोबल साउथ में जाइए, और मुझे लगता है कि फिलहाल तो रशिया ने यह साबित किया है हर कॉन्फ्लिक्ट में भारत के साथ खड़ा हो रहा है। तो आज जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब अगर रिसीव करें, तो अपने आप में कितना बड़ा हिस्टोरिक मोमेंट है। और ये इस बात को भी दर्शाएगा कि रशिया आइसोलेटेड नहीं, यह अंडरलाइन करेगा कि व्लादिमीर पुतिन या रशिया की दोस्ती भारत के लिए क्या मायने रखते हैं। कि अगर प्रधानमंत्री मोदी रिसीव करने जाते हैं, जो फिलहाल हमारे पास खबर है उसके मुताबिक अगर देखें, तो यह अंडरलाइन करेगा इस बात को कि रशिया की दोस्ती भारत के लिए कितनी अहम होगी। लेकिन रविंद्र सचदेव, यह मुलाकात उस वक्त हो रही है जिसका मैंने सबसे पहले जिक्र किया था कि जिस वक्त हम फेस कर रहे हैं ट्रंप टैरिफ को, हम ये फेस कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप रोज कुछ नया स्टेटमेंट दे रहे हैं, बार बार ये दावा करते रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के बीच में उन्होंने किस तरीके से बीच बचाव किया था और उनके वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट रुक पाया था। कई बार इस तरीके के दावे वो कर चुके हैं। बार बार वो प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं कि रशिया से ऑयल लेना कम करिए, उसके बाद ही हम आगे की बातचीत कर पाएंगे। यूक्रेन को लेकर भी बार बार सवाल उठा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में रशिया के साथ जाना, रशिया की तरफ से यह साफ दिखाता है कि वो दिखा रहे हैं कि अभी वो पूरी तरीके से अलग थलग नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ भारत के तरफ से भी एक साफ मैसेज कि रशिया से दोस्ती हमारी क्या होगी वो हमारा खुद का फैसला होगा, आप हमें डिक्टेट नहीं कर सकते। क्या वी हैव टू लुक एट आवर बैक, क्योंकि अमेरिका इसको देख रहा होगा। ओ एब्सोल्युटली, अमेरिका क्लियरली देख रहा होगा। और हमारी फॉरेन पॉलिसी हमने खुद चलाई, हम चलाते हैं। 2 पॉइंट्स हैं इसमें बिफोर गेटिंग इनटू दैट। देखिए, रशिया भारत से एक और चीज देखता है। रशिया, भारत ग्लोबल साउथ का एक तरह का लीडिंग कंट्री है। तो रशिया और भारत के रिश्ते जब ज्यादा इंटेंसिफाई होते हैं, तो रशिया को ग्लोबल साउथ में भी ज्यादा इज्जत, ज्यादा पार्टनरशिप्स मिलती है। नाउ कमिंग बैक टू ट्रंप एंड अमेरिका डेफिनेटली देख रहा है इसमें। बार बार मैं तभी कह रहा हूं, हमें टैरिफ को अलग समझना चाहिए और सैंक्शंस को अलग। पिछले 3 साल से अमेरिका, यूरोप, याद है शुरू में यूरोप के सारे प्राइम मिनिस्टर्स आ रहे थे कि आप रशिया से तेल लेना बंद करो। हमने नहीं करा, तो हमने टैरिफ सफर करी 25%। तो ट्रेड की 25 और ऑयल खरीदने की पेनल्टी 25, तो 50 हम पे लगी हुई टैरिफ थी, अभी तक है। पर अब सिचुएशन ये हो रही है कि सैंक्शंस लगी हैं रशियन कंपनीज पे, लुकोइल और रोसनेफ्ट पे। उनसे कोई भी भारतीय या चीनी कंपनी जब अगर तेल खरीदेगी, तो उस कंपनी की बैंकिंग इंटरनेशनल ब्लॉक हो जाएगी, एक तरह से आप मानिए। तो ऐसे में अब हम भी मेरे ख्याल से तेल खरीदना कम करेंगे, और कर दिया है। ये पुतिन समझेगा। तो ट्रंप, उनको नंबर्स ज्यादा समझ आते हैं। तो हम ट्रंप के साथ जो डिप्लोमेसी चल रही है हमारी अमेरिका से, आप प्रेशर कर रहे थे कि तेल खरीदना कम करो, हमने कम कर दिया। अब आप 50% का जो टैरिफ है उसे पहले तो 25 लाओ, ठीक है ना, ऑयल की पेनल्टी हमारे निकालो। और वो जो 25% टैरिफ है ट्रेड की, चलिए उस पर नेगोशिएशन ऑलरेडी चली रही है। तो आने वाले महीनों में मुझे लगता है कि कई मुद्दे हैं जिसको लेकर यह बातचीत होगी। 30 घंटे एक तरीके से हम कह सकते हैं कि व्लादिमीर पुतिन भारत में रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी से भी उनकी कल मुलाकात होगी हैदराबाद हाउस में। उसके बाद दोपहर को एक जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी किया जा सकता है भारत और रशिया से, उस पर भी हमारी नजर रहेगी।